जय हिंद बच्चों, आप सब कैसे हैं। हम आशा करते हैं कि आप अच्छे होंगे। और गर्मी बहुत तेज़ पड़ रही है बच्चों, तो गर्मी से अपने को बचा के रखिए। और गर्मी की छुट्टियों में खेलने के साथ साथ पढ़ने के लिए भी समय निकालना बहुत ज़रूरी है। और पढ़ने के लिए समय अगर नहीं निकालते हैं बच्चों, तो स्कूल बंद है और घर पर नहीं पढ़ते हो तो जो पीछे पढ़े हो, याद है, जो चीज़ सीखे हो, वो सारी चीज़ें भूल जाओगे। और फिर स्कूल खुलने के बाद हमको शुरू से फिर से हमको मेहनत करनी पड़ेगी। तो आप कहीं ना कहीं उन बच्चों से पीछे रह जाएंगे जो बच्चे गर्मी की छुट्टी में खेलने के साथ साथ पढ़ाई भी कर रहे हैं। तो बच्चों, वीडियो को शुरू करते हैं। और आज हम वीडियो में देखेंगे एक्सरसाइज 4B। 4B में पहला क्वेश्चन है, यूज़ द नंबर लाइन एंड ऐड द फॉलोइंग इंटीजर्स। संख्या रेखा का उपयोग करके पूर्णांकों को जोड़ना है। तो ये क्वेश्चन देखने से पहले हम कुछ बेसिक्स रूल्स देख लेंगे नंबर लाइंस पर ऐड करना और सब्ट्रैक्ट करने के लिए। तो एग्जांपल लेते हैं, जैसे 2 + 3। 2 + 3 बच्चों होता कितना है? 2 + 3 5 होता है। और इसको हम नंबर लाइंस पर ऐड करके देखेंगे कि नंबर लाइन पे कैसे जोड़ते हैं। तो पहले हम नंबर लाइन खींच लेंगे। और नंबर लाइंस पर नंबर्स को लिखने के लिए तरीका क्या है? इसमें सबसे बड़ी संख्या देखो 5 है, तो लगभग 5 से थोड़ा ज़्यादा 1-2 नंबर्स आगे बढ़ा के हम नोट कर लेंगे। तो सबसे पहले 0 ही कंफर्म करता है कि 0 से हम राइट की ओर प्लस इंटीजर्स नोट करेंगे और लेफ़्ट की ओर हम माइनस इंटीजर्स नोट करेंगे। अभी हम सारे प्लस इंटीजर्स लेंगे क्योंकि सवाल जो है हमारा प्लस में है, सारे इंटीजर्स प्लस में है। तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, तो 6 तक नंबर हम नोट कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6। तो नंबर लाइंस पे हम कैसे जोड़ेंगे बच्चों? सबसे पहले ध्यान देंगे कि पहली संख्या क्या है। पहली संख्या कितनी है? 2। तो हम 0 से पहले 2 लाइन, पहली संख्या 2, तो हम 0 से 2 तक लाइन खींच लेंगे। 2 तक लाइन खींच लेंगे। अब ध्यान ये देना है कि 2 में कितना प्लस करना है? 3 प्लस करना है। कितना प्लस करना है? 3 प्लस करना है। तो प्लस करने के लिए जहाँ हम पहुँचे हैं वहाँ से आगे की ओर, आगे मतलब राइट साइड जाना है। और यहाँ पे अगर माइनस होता तो माइनस के लिए जहाँ पहुँचे हैं हम लेफ़्ट साइड आते, पीछे की ओर आते। तो प्लस के लिए हमको क्या करना है बच्चों? जहाँ पर हम पहुँचे हैं पहली संख्या से उसी के आगे जाना है, जितने नंबर्स हमको प्लस करना है। तो यहाँ पे प्लस करना है 3, तो यहाँ पे हम 3 नंबर्स आगे जाएंगे, 1 2 3, और हम पहुँच जाएंगे 5 पे। और यही होगा बच्चों हमारा आंसर। तो आंसर को दिखाने के लिए यहाँ 0 से लाइन खींच करके हम यहाँ खींच देंगे और ये हो जाएगा हमारा आंसर। तो हम रिप्रेजेंट क्या किए? 2 + 3 = 5, और यही हो जाएगा हमारा आंसर नंबर लाइन पे। और अगला एग्जांपल माइनस का हम देखते हैं। तो माइनस वाला एग्जांपल हम लेते हैं 7 - 3। और हम जानते हैं 7 - 3 अगर हम करते हैं तो 4 होगा। इसको हम नंबर लाइंस पर 4 कैसे लाएंगे वो देखते हैं। सबसे पहले हम नंबर लाइन संख्या रेखा खींच लेंगे। संख्या रेखा पर नंबर रिप्रेजेंट कर लेंगे। नंबर जो हमारा होगा सारे प्लस में होंगे, तो यहाँ पे हम 0 लेते हैं। और नंबर्स कितने तक हमको खींचने हैं? बड़े से बड़े नंबर 7 है, तो 8 तक खींच लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8। तो यहाँ पे 8 तक नंबर्स हम रिप्रेजेंट कर लेंगे। तो बच्चों जैसे अभी प्लस में किए, पहली संख्या तक हम जाएंगे नंबर लाइन पर। 7 है तो पहले हम 7 तक पहुँचेंगे। 7 यहाँ है, और 7 पर पहुँचने के बाद हमको क्या करना है? माइनस। क्या करना है? 7 में माइनस कितना करना है? 3 माइनस करना है। तो माइनस का मतलब, घटाने का मतलब पीछे की ओर आना है, लेफ़्ट साइड आना है। तो यहाँ से हम कितने नंबर्स पीछे आएंगे? 3। तो यहाँ पे 1 2
और 3 हम पहुंच जाएंगे 4 पर, और यही हो जाएगा हमारा आंसर। आंसर क्या हो जाएगा 4। आया ना नंबर लाइन पे, 7 में 3 माइनस करने पर 4 आ गया, और आंसर को हम यहाँ 0 से नोट करके दिखा देंगे, और आंसर हमारा होगा 7 माइनस 3 इज इक्वल टू 4। और ये हुआ आंसर। तो हम आशा करते हैं बच्चों नंबर लाइन पर जोड़ना और घटाना कैसे करना है वो हम सीख चुके हैं। तो अब हम एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को देखते हैं। ये इंटीजर्स हैं, ब्रैकेट्स लगे हुए हैं, ये थोड़ा सा और डिफ़िकल्ट होंगे, लेकिन अगर हम बेसिक रूल्स जानते हैं तो ये भी आसान हो जाएंगे, और हम आसान करते हैं, आसान तरीके से सॉल्व करते हैं और सीखते हैं। तो बच्चों पहला क्वेश्चन जो है हमारा वो है 9 प्लस और ब्रैकेट के अंदर -6। तो यहाँ पे बच्चों ध्यान देना, ब्रैकेट लगा है तो इसको हम नंबर लाइन पर शो नहीं कर सकते, और हमको आसान क्या होगा कब करने पर, और हम नंबर लाइन पर आसानी से कैसे शो कर सकते हैं, पहले इसका हम ब्रैकेट्स हटाएंगे। क्या करेंगे? ब्रैकेट्स हटाएंगे। तो यहाँ हम नोट कर लेंगे 9, और जब ये ब्रैकेट्स ओपन होगा ये प्लस और माइनस का मल्टीप्लिकेशन होगा, मल्टीप्लाई होगा, तो माइनस प्लस मिलकर क्या बनता है बच्चों? माइनस, और 6 हो जाएगा। तो अभी जैसे माइनस किए थे नंबर लाइन पे, वैसे क्वेश्चंस को सॉल्व करना है और वैसे ही नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है। तो अब हम नंबर लाइन खींचते हैं। बड़ी से बड़ी संख्या 9 और 10 नंबर्स लेते हैं, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो माइनस करने के लिए हम क्या करेंगे बच्चों? सबसे पहले पहली संख्या क्या है हमारा? पहली संख्या है 9, तो हम पहले 9 पे जाएंगे। 9 कहाँ है? यहाँ। तो हम ऐसे लाइन खींच लेंगे और इसको हम मैच कर देंगे। ये हो गया 9। पहली संख्या हम पहली संख्या पे पहुँच गए नंबर लाइन पे, और पहली संख्या पे पहुँचने के बाद हमको देखना है प्लस करना है या माइनस करना है। तो बच्चों क्या करना है? माइनस करना है। तो माइनस करने के लिए हमको कहाँ, जहाँ पहुँचे हैं वहाँ से पीछे की ओर आना है, या फिर लेफ़्ट साइड कह सकते हो, लेफ़्ट साइड आना है। घटाने के लिए लेफ़्ट साइड, प्लस के लिए राइट साइड, मतलब आगे जाना है। तो अभी हमको पीछे आना है 6 अंक, 6 नंबर्स पीछे आना है यहाँ से 1 2 3 4 5 और 6। हम कहाँ पहुँचा है? 3 पर। और बच्चों यही हमारा हो जाएगा आंसर। तो आंसर कितना हो जाएगा बच्चों? 3। यहाँ पे देखो 9 में 6 घटा, कितना बचा? 3। तो आंसर मिला ना नंबर लाइन पर 3, और इसको हम ऐसे शो कर देंगे, और यहाँ लिख देंगे हम 9 प्लस इंटू -6 इज इक्वल 3, और ये हो जाएगा आंसर। तो अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। तो बच्चों अगला क्वेश्चन है ब्रैकेट में -1 प्लस ब्रैकेट में -3। तो यहाँ भी ब्रैकेट्स लगे हैं क्योंकि माइनस के इंटीजर्स हैं, तो पहले हम ब्रैकेट्स खोल लेंगे। तो ब्रैकेट्स ओपन करेंगे, ये होगा -1 और ये प्लस -3। अब ध्यान देना बच्चों, यहाँ पे -1 है और -3 है, दोनों इंटीजर्स माइनस के इंटीजर्स हैं। तो नंबर लाइन जो हम खींचेंगे उसको हम माइनस में नंबर्स नोट करेंगे, और क्वेश्चन को हम देखकर हम समझ सकते हैं कि हमको नंबर लाइन पे जो नंबर्स दिखाने हैं वो प्लस में दिखाने हैं या माइनस पे दिखाने हैं। कैसे समझेंगे? देखो -1 -3, अगर इसको हम सॉल्व करते हैं तो इसका आंसर कितना बनता है बच्चों? माइनस माइनस जुड़ जाता है तो ये हो जाएगा -4। कितना हो जाएगा बच्चों? -4। तो हमको सारे नंबर्स कहाँ लेने हैं? माइनस पर, माइनस की ओर लेने हैं। तो हम 0 को दिखाएंगे अभी इस साइड,
और प्लस वाले नंबर्स की आवश्यकता नहीं, माइनस इंटीजर्स लेने हैं 1, 2, 3, 4 और 5। ये -1, -2, -3, -4, -5। अब ध्यान देना बच्चों, पहली जो संख्या होगी पहले हम 0 से वहाँ पहुँचेंगे, तो पहली संख्या -1, तो हम 0 से कहाँ पहुँचेंगे, -1 पर, और ये बगल ही है, -1 पे पहुँच गए। अब अगली संख्या क्या करना है, प्लस करना है या माइनस, तो अगली संख्या को हम माइनस करेंगे। तो माइनस करने के लिए हमको कहाँ आना है, पीछे की ओर, मतलब लेफ़्ट साइड। तो यहाँ से हम लेफ़्ट साइड कितना जाएंगे, 3 नंबर्स, यहाँ से 1, 2 और 3, और यहाँ से जब हम लेफ़्ट साइड चलेंगे और पहुँच आएंगे 4 पर, और यही हो जाएगा बच्चों हमारा आंसर। और आंसर को हम यहाँ 0 से यहाँ खींचकर हम दिखाते हैं। तो ये हो जाएगा -1 प्लस इंटू -3 और इज इक्वल -4। इट्स आंसर। तो सवाल समझ में आ रही हो बच्चों, सवाल समझ में आ रही होगी। तो अगले क्वेश्चन को हम देखते हैं ऐसे ही। तो जो अगला क्वेश्चन है इधर नोट कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 नहीं है ये, क्वेश्चन नंबर पहले क्वेश्चन का 7 नंबर है, पहले क्वेश्चन का 7 नंबर है। तो पहले क्वेश्चन का 7 नंबर क्या है, 3 प्लस -2 प्लस -4। यहाँ पे 3 इंटीजर्स हैं, इनको नंबर लाइन पर कैसे हम दिखाएंगे। तो हमारा वही तरीका होगा, वही रूल होगा। पहले ब्रैकेट्स को हम हटाएंगे 3, और यहाँ पे ब्रैकेट ओपन करेंगे तो प्लस और माइनस, तो -2, और यहाँ पर हम ब्रैकेट्स ओपन करते हैं तो +-4। और बच्चों यहाँ से हम 2 तरीके से शो कर सकते हैं नंबर लाइन पर। जैसे यहाँ पर एक प्लस इंटीजर्स और 2 माइनस इंटीजर्स, तो 2 माइनस इंटीजर्स को इकट्ठा कर सकते हैं, मतलब ये हो जाएगा 3 - 2 और 4 6। अब हम इसको नंबर लाइन पर शो कर लें, या फिर हम 3 - 2 - 4 को नंबर लाइन पर शो कर लें। तो पहले हम 3 - 2 - 4 को शो करते हैं नंबर लाइन पर, और फिर हम अलग तरीके से शो करते हैं। और यहाँ ध्यान देंगे, इसका आंसर लगभग +3 - 2 - 4, ये हो जाएगा -6, और 3 उसमें माइनस होगा तो -3 आंसर आएगा। तो कहने का मतलब हमको प्लस इंटीजर्स भी नोट करना है और माइनस इंटीजर्स भी नोट करना है। तो यहाँ पे है, इस बार हम 0 को बीच में लेंगे, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, -1 -2 -3 -4 -5, 1 2 3 4 5। अब हम कैसे नंबर लाइन पर शो करेंगे वो देखते हैं। तो पहले हमारा नंबर जो है वो प्लस इंटीजर्स है, तो हम 0 से प्लस की ओर कितना जाएंगे, 3। तो यहाँ से हम 3 प्लस इंटीजर्स है, तो पहले हम 3 पे पहुँचे, +3 पर। अब हमको ध्यान देना, हम जहाँ 3 पर पहुँचे वहाँ से हमको -2 करना है, -2 पीछे आना है। तो यहाँ से बच्चों हम जब -2 पीछे आएंगे तो यहाँ पे लाइन खींचना थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाएगा, क्योंकि इसके अंदर होगा और फिर इसके बाहर आना है। तो हम ऐसे ही खींच लेते हैं, -2 यहाँ से पीछे आना है, 1 और 2 ये नंबर लाइन यहाँ से होके यहाँ होगा, यहाँ आएगा, ठीक। अब ध्यान देना, अब इसमें प्लस नहीं माइनस करना है, 4 -4 मतलब और हमको 4 नंबर्स पीछे आना है।
तो यहाँ से हम काउंट करते हैं 1 2 3 4 और हम यहाँ आ जाएंगे 4 और यही हो जाएगा बच्चों हमारा आंसर। यही क्या हो जाएगा आंसर, और आंसर को हम 0 से खींच कर दिखा देंगे। और क्वेश्चन हमारा क्या था 3 + -2 + -4 = -3 आंसर। और अगर हम दूसरे तरीके से करना चाहें, मतलब प्लस इंटीजर्स अलग, माइनस इंटीजर्स को जोड़ लेते हैं, मतलब हमारे पास दो नंबर्स होंगे, दो इंटीजर्स होंगे, एक प्लस का और एक माइनस का। कहने का मतलब यहाँ पे अगर हम देखें तो 3 और ये माइनस वाले इंटीजर्स दोनों जोड़ लेंगे, 2 और 4 -6। तब हम कैसे नंबर लाइन पर शो करेंगे? तो हम देखेंगे नंबर लाइन पर तो कैसे हम शो करते हैं। तो सबसे पहला हमारा नंबर जो है वो 3 है, प्लस का 3 है, तो हम 0 से पहले 3 पर जाएंगे। 0 यहाँ पर है, 0 से हम 3 पर पहुँचेंगे। 3 पर जाने के बाद कितना इधर माइनस करना है? 6 माइनस करना है। माइनस करना है मतलब लेफ़्ट साइड पीछे आना है, यहाँ से 6 डिजिट, 6 नंबर पीछे आना है। 1 2 3 4 5 6 और हम कहाँ पहुँच गए? -3 पर। तो यहाँ से हमको बैक आना है, पीछे आना है। कितने नंबर्स पीछे आना है? 6 नंबर पीछे आना है और हम पहुँच जाएंगे आंसर पर, और यही होगा हमारा आंसर 3। तो बच्चों आंसर हो जाएगा -3, और यहाँ पर हम क्वेश्चन को नोट कर देंगे और आंसर दिखा देंगे -3। ये होगा इसका आंसर। तो हम आशा करते हैं बच्चों क्वेश्चन समझ में आया होगा, और अगर क्वेश्चन समझ में आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, और चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, और साथ ही और भी बच्चों के पास वीडियो को शेयर कीजिए जिससे कि वो भी सीख सकें और अपना होमवर्क कंप्लीट कर सकें। तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अगला है फिल इन दी ब्लैंक्स। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? ब्रैकेट्स ओपन करेंगे, -3, इधर ब्रैकेट्स ओपन करेंगे तो प्लस माइनस -9। अब ध्यान देना बच्चों, अगर इंटीजर्स, दो इंटीजर्स माइनस माइनस सेम साइन में हैं तो उनको ऐड करेंगे, चाहे वो माइनस माइनस में हो और चाहे प्लस प्लस में हो। अगर सेम साइन है तो दोनों इंटीजर्स जोड़े जाएंगे, और अगर एक इंटीजर्स प्लस और दूसरा इंटीजर्स माइनस है तो घटाए जाएंगे, तो उनको हम घटा देंगे। तो यहाँ पे सेम साइन है तो दोनों इंटीजर्स क्या होंगे? जोड़े जाएंगे। तो 9 और 3 कितना हो जाएगा? 12, और ये माइनस के इंटीजर्स हम जोड़े हैं तो -12 हो जाएगा, और यही यहाँ पर हो जाएगा फिल -12, और ये हो गया आंसर। अगला -7, ब्रैकेट्स ओपन करेंगे और इधर ब्रैकेट्स ओपन करेंगे, प्लस माइनस -8, दोनों इंटीजर्स माइनस में और सेम साइन, जब सेम साइन हो तो हम जोड़ लेंगे, और चिन्ह कौन सा लगाएंगे? जिस साइन में इंटीजर्स होगा। 7 और 8 कितना हो जाएगा? 15, और जोड़े किसको हम? माइनस इंटीजर्स को, तो आंसर हमारा माइनस इंटीजर्स होगा, ठीक है। और यहाँ पे फिल हो जाएगा -15। अगला ब्रैकेट ओपन करेंगे, -9 और +16। यहाँ पे देखो बच्चों, एक प्लस इंटीजर्स, पहला माइनस इंटीजर्स, दूसरा प्लस इंटीजर्स, एक प्लस और एक माइनस। जब प्लस माइनस इंटीजर्स डिफरेंट साइन होते हैं तो घटाते हैं। क्या करते हैं बच्चों? घटाते हैं। और घटाते कैसे हैं? अगर आगे छोटी संख्या है, पीछे बड़ी संख्या है, तो बच्चों कहोगे कैसे घटेगा? तो छोटी और बड़ी से नहीं मतलब है, अगर डिफरेंट साइन है, अलग अलग साइन है, इनको घटाना है तो हम बड़े नंबर्स में छोटे नंबर्स को घटा देंगे, चाहे बड़े नंबर्स आगे लिखा हो या पीछे लिखा हो। तो हमको कहाँ से घटाना होगा? बड़े इंटीजर्स में छोटे इंटीजर्स को हम घटा देंगे। तो यहाँ पे जो बड़ा इंटीजर्स है 16 है,
और छोटा इंटीजर्स -9 है। तो 16 में 9 को हम घटाएंगे तो बच्चों कितना बचेगा 7। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे 7। और सब्ट्रैक्शन करते समय इंटीजर्स का हम एक चीज़ ध्यान देंगे कि घटा के लिख तो दिए 16 में से 9 घटा 7, लेकिन हमको साइन को भी ध्यान देना है कि साइन कौन सा लगाना है। साइन हम कैसे लगाते हैं, जो इन दोनों इंटीजर्स में देखेंगे, बड़ा वाला इंटीजर्स कौन सा है, प्लस का है या माइनस का, तो बड़ा इंटीजर्स किसका है, प्लस का है। तो जो बचा ये 7 किसका बचा, प्लस इंटीजर्स का बचा, तो आंसर हमारा प्लस में बचेगा और ये हो जाएगा आंसर, यहाँ पे हो जाएगा 7। अगला क्वेश्चन, -13 + 25, एक माइनस इंटीजर्स दूसरा प्लस इंटीजर्स, तो घटेंगे दोनों। बड़े वाले नंबर्स में हम छोटा वाला नंबर घटा देंगे। 25 में 13 को माइनस करेंगे तो आ जाएगा 2, 5 में से 3 घटा 2, 2 में से 1 घटा, इधर 1 बचा। अब ध्यान ये देना है कि इंटीजर्स कौन सा बड़ा था, प्लस वाला या माइनस वाला, तो प्लस वाला इंटीजर्स बड़ा है तो आंसर भी प्लस में आएगा, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा 12। अगला देखते हैं, +8 और जब ब्रैकेट ओपन करेंगे तो प्लस माइनस माइनस होगा 17। पहला नंबर्स प्लस में और दूसरा माइनस में, तो प्लस माइनस इंटीजर्स होंगे, इनको हम घटाते हैं। तो बड़े इंटीजर 17 में हम 8 को घटा लेंगे तो इधर बचेगा 9। अब ध्यान देना बच्चों कि ये जो 9 बचा, ये 9 बचा किस इंटीजर्स का बचा, माइनस इंटीजर्स का बचा या प्लस इंटीजर्स का बचा। बहुत इंपॉर्टेंट है, हम घटा तो देते हैं पर साइन गलत लगा देते हैं, साइन लगाना भूल जाते हैं कि प्लस का बचा या माइनस का बचा, तो आंसर गलत हो जाता है। तो माइनस तो किए, माइनस करने के बाद ध्यान ये देंगे कि इसमें इंटीजर्स कौन सा बड़ा है, कौन सा नंबर बड़ा है, प्लस वाला बड़ा है माइनस वाला, तो जो बड़ा है उसी का हम साइन नोट कर देंगे, क्योंकि ये जो 9 बचा वो माइनस इंटीजर्स का बचा। किसका बचा, माइनस इंटीजर्स का, तो आंसर हमारा होगा -9। यहाँ पे देखो बच्चों 2 और ये ब्रैकेट ओपन करेंगे प्लस माइनस माइनस 12। अच्छा इधर इसका 9 फिल कर दो, -9 फिल कर देना है आंसर। इधर ब्रैकेट ओपन कर लिए। अब ध्यान देना, एक प्लस और एक माइनस, तो बड़े वाले में छोटे वाले को घटा देंगे, -12, तो 12 में 2 को घटाए 10 बचा। अच्छा ये जो 10 बचा बड़े वाले का बचा या छोटे वाले का बचा, तो बड़े वाले का बचा, और बड़ा वाला नंबर्स क्या है, माइनस इंटीजर्स है, तो आंसर हमारा माइनस में आएगा, ये हो जाएगा -10। ठीक, तो वीडियो समझ में आया होगा बच्चों, सवाल भी समझ में आए होगी। तो बच्चों अगला क्वेश्चन हम देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द सम्स ऑफ। 2 इंटीजर्स दिए गए हैं, इनको जोड़ना है, तो हम क्या करेंगे, इक्वल करेंगे और 137 और एंड के स्थान पर प्लस लगाना है, और आगे माइनस का इंटीजर्स है तो उसको हम ब्रैकेट में कर लेंगे, माइनस में होगा तो ब्रैकेट में करके प्लस करेंगे। और ये क्वेश्चन अभी जो क्वेश्चन नंबर इसके पहले पढ़ाए फिल इन द ब्लैंक्स में जो इंटीजर्स को ऐड किया और सब्ट्रैक्ट किए, एकदम वैसे ही करना है। तो यहाँ अब क्या करना है, ब्रैकेट्स को ओपन कर लेना है, ब्रैकेट ओपन करेंगे तो प्लस माइनस माइनस 354। तो बच्चों यहाँ पे एक इंटीजर्स प्लस में है और दूसरा इंटीजर्स माइनस में है। जब प्लस और माइनस में इंटीजर्स होता है तो आपस में घटते हैं, क्या होते हैं, घटते हैं या घटाए जाते हैं। तो बड़े इंटीजर्स में हम छोटे इंटीजर्स को घटा लेंगे। तो यहाँ बच्चों इसमें से हम इसको घटाएंगे तो 4 में से 4 में से 7 नहीं घटेगा, तो यहाँ से 1 कैरी लेंगे, इधर 14 में से 7 घटा 7, इधर बचा 4 में से 3 गए 1, और इधर 3 में से 1 घटा 2। और ध्यान देंगे घटाते समय, घटाने के बाद हम साइन को देखेंगे, इधर बड़ी संख्या माइनस इंटीजर्स है तो ये बचेगा माइनस में, और ये हो जाएगा हमारा आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 1001 प्लस आगे ये माइनस इंटीजर्स है तो इसको हम ब्रैकेट्स में प्लस करेंगे और फिर ब्रैकेट्स को ओपन करेंगे, प्लस माइनस माइनस 13। अब ध्यान देना, बड़ी संख्या ये, छोटी संख्या ये, तो घटा लेंगे इसको, क्योंकि एक प्लस में इंटीजर्स दूसरा माइनस में है। तो 1 में 3 नहीं घटेगा, तो यहाँ से हम 1 कैरी लेंगे, इधर 10, इधर 9, और इधर आएगा तो इधर 11 हो जाएगा, इधर 9 हो जाएगा। तो 11 में से 3 गए 8, 9 में से 1 गए 8, और इधर बचा 9, और इधर हो जाएगा 0। अब ध्यान देना है कि जो बचा आंसर जो आया
वो प्लस का बचा या माइनस का बचा, या फिर बड़ी संख्या किस में है, प्लस में, तो ये प्लस का ही बचा, आंसर हो जाएगा प्लस में 988। तो बच्चों सवाल समझ में आ रही होगी। अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। Find the additive inverse of number 1 57, number 2 183, तीसरा 0। तीसरा इम्पॉर्टेंट है इसलिए तीसरा भी बता देते हैं, बाकी बच्चों अपने से करना है। तो हम ध्यान देंगे एडिटिव इन्वर्स क्या है। एडिटिव इन्वर्स अगर हम सीधा सा कहें तो अगर इंटीजर्स अगर प्लस में दिया गया है, अगर प्लस में इंटीजर्स है उसका एडिटिव इन्वर्स पूछता है तो हमको माइनस में लिख देना है, और माइनस में इंटीजर्स दिए गए हैं, माइनस इंटीजर्स का अगर एडिटिव इन्वर्स पूछता है तो हम प्लस में आंसर दे देंगे। ये सबसे सिंपल सा तरीका हो जाएगा, और देखते हैं कैसे होता है। तो एडिटिव इन्वर्स के लिए हमको क्या करना होगा, -57 का एडिटिव इन्वर्स हम नोट करेंगे, एडिटिव इन्वर्स। तो इसका एडिटिव इन्वर्स माइनस में है तो प्लस में लिख देना है, सिंपल सा आंसर, और कुछ नहीं करना है। कहने का मतलब जो भी इंटीजर्स दिए गए हों उसका एडिटिव इन्वर्स पूछता है तो उसका मतलब ये होता है, एडिटिव इन्वर्स निकालते कैसे हैं, जो नंबर्स दिया गया हो एडिटिव इन्वर्स के लिए उसमें -1 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, सीधा सा। एडिटिव इन्वर्स का मतलब -1 से मल्टीप्लाई, और जब -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस माइनस प्लस 57 1 जा 57, ये हो जाएगा प्लस में। तो इतना करने की ज़रूरत नहीं है, तो सीधा सा क्या करना है, माइनस में इंटीजर्स दिए गए हैं तो उसका एडिटिव इन्वर्स प्लस लिख देना है, और प्लस में दिया गया है तो उसका एडिटिव इन्वर्स इसका एडिटिव इन्वर्स माइनस में लिख देना है। अगर माइनस में इंटीजर्स दिया गया है तो प्लस में आंसर दे देना है, और प्लस में इंटीजर्स है तो माइनस में आंसर दे देना है। यही होता है इसका एडिटिव इन्वर्स। अब बात आती है ज़ीरो। ज़ीरो जो होता है हमारा होल नंबर होता है। ज़ीरो जो होता है वो ना तो प्लस होता है ना ही माइनस होता है, और अगर कहें तो ज़ीरो प्लस भी होता है और माइनस भी होता है। तो ज़ीरो जो होता है, ज़ीरो का एडिटिव इन्वर्स अगर हम करेंगे तो ज़ीरो का एडिटिव इन्वर्स 0 होता है। तो बच्चों ध्यान देना, ज़ीरो का एडिटिव इन्वर्स जीरो का एडिटिव इन्वर्स 0 ही होगा। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन भी बन सकता है, कौन सी संख्या है जिसका एडिटिव इन्वर्स वही नंबर्स होता है, वही नंबर होता है, तो 0 का ही एडिटिव इन्वर्स 0 होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। क्वेश्चंस को नोट करना हो तो आप वीडियो को रोककर क्वेश्चन नोट कर सकते हैं। तो अगला हम क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। राइट द सक्सेसर ऑफ ईच one of the following। तो क्वेश्चन नंबर 7 में कुछ इंटीजर्स दिए गए हैं
प्लस के इंटीजर्स दिए गए हैं, माइनस के इंटीजर्स दिए गए हैं। तो इसका पूछ रहा है सक्सेजर। सक्सेजर मीन्स अनुवर्ती, आगे आने वाली संख्या। तो सक्सेजर निकालने के लिए बच्चों को क्या करना है, जो भी इंटीजर्स दिया होगा, जिस इंटीजर्स का सक्सेजर निकालना है उसमें +1 कर देना है, सीधा सा +1 कर देना है। जैसे होल नंबर होगा उसका हम सक्सेजर बताना हमको आसान होता है। जैसे 5 हो गया, 5 का सक्सेजर 6 और 10 का सक्सेजर 11। होल नंबर्स जो प्लस के नंबर्स होते हैं उनको हम सक्सेजर, उनका प्रेडिसीसर बताना बहुत आसान होता है। लेकिन इंटीजर्स माइनस के इंटीजर्स होते हैं, माइनस की संख्याएं होती हैं, तो उनका सक्सेजर प्रेडिसीसर बताना थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो हमको एक ही रूल सही याद रखना है, एक ही तरीका याद रखना है। अगर सक्सेजर पूछे तो +1, प्रेडिसीसर पूछे तो -1। क्वेश्चन नंबर 1 इसमें कह रहा है 201 और क्वेश्चन नंबर 3 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 को देख लेते हैं और साथ ही 5 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, -500। तो अभी क्या बताया, सक्सेजर के लिए हमको +1 कर देना है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसी में +1 कर देना, ये हो जाएगा 202, इसका आंसर हो जाएगा। इसका सक्सेजर -5 और इसी में +1 कर देंगे, ये हो जाएगा -4 आंसर।